हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? गुड, यस, वेरी नाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव केमिस्ट्री। आज पूनम मैम के साथ कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे? हाँ, मॉलिक्यूल्स, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कि मॉलिक्यूल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, किस बेसिस पे कि वो कैसे कंबाइन होते हैं। उसके बाद में एटॉमिसिटी एंड एट द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो लास्ट तक बने रहे, पूरी वीडियो को देखें और उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, चलो बच्चों, अभी तक हमने बेसिक केमिस्ट्री की कितनी वीडियो कंप्लीट कर ली? 4। जिन्होंने नहीं देखी है बिल्कुल स्टार्टिंग से पहले 4 वीडियो देखें, क्योंकि हर वीडियो एक के बाद एक लिंक है। चलो स्टार्ट करें विद मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स? हमने एलिमेंट आपको बता दिए थे। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके बनते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? मॉलिक्यूल्स। 2 एटम्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, है ना? उनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेम एटम कंबाइन होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर 2 डिफरेंट एटम कंबाइन होंगे उनको क्या बोलेंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल व्हेन 2 or more atom of same element or different element combined together by a attractive force is called molecule. Clear? अब हम मॉलिक्यूल के टाइप पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मॉलिक्यूल्स होमो एटॉमिक एंड अनदर वन इज हेट्रो एटॉमिक, राइट? जैसे नाम से आपको पता चल रहा है होमो मतलब सेम। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन O2. Now this oxygen is formed by combining of 2 oxygen atom. आए समझ में? ऑक्सीजन अब ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल किससे बना है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन से। अगर मैं सिंगल ओ लिखती हूँ, ये आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? या तो इसको बोलोगे ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन एलिमेंट, राइट? ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे O2 लगा दिया, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूल। देखो कई बार क्वेश्चन भी आता है, और 9th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन O2 एंड 2O? आया समझ में? O2 और 2O के बीच में क्या डिफरेंस है? जो ये वाला O2 है, ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल, राइट? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन मॉलिक्यूल। और ये वाला आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 डिफरेंट एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। गॉट इट? O2 एंड 2O, क्या डिफरेंस है इसमें? O2 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2 डिफरेंट एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अनदर एग्जांपल विल बी ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक नाइट्रोजन। क्लियर? अब हम आते हैं हेट्रो एटॉमिक पे। हेट्रो एटॉमिक, इसमें आप और भी कंसिडर कर सकते हैं, हाइड्रोजन, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? या फिर O3. What is this O3? Ozone. O2 is oxygen and O3 is ozone. It is formed by ozone is formed by combining 3 atom of oxygen. Got it? Now heteroatomic. Heteroatomic, you can take example HCl. Here you are seeing hydrogen atom and chlorine atom, and these 2 atoms are of different element, right? Then NH3, PCl5. Got it? These are heteroatomic molecule, क्योंकि ये molecule है, it is formed
either of the same element or of the different element. Got it? So guys, we have completed molecules and types of molecules. I hope, is it clear to you? Okay. Now our next topic is atomicity. Clear? What do you mean by atomicity? Atomicity. Here, by definition, it is very clear. Numbers of atoms. Number of atoms present in a molecule is called atomicity. Right? एटोमिसिटी हम दोनों की निकालते हैं, होमो एटम की भी और हेट्रो एटम की भी. इट्स वेरी इजी. सपोज N2, यहाँ आप देख रहे हैं नाइट्रोजन N2, इसमें कितने एटम हैं? N और N. इट मीन्स 2 atoms are present, so atomicity is 2. Right? Now O3. O3 में कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है? 3. So its atomicity is 3. Got it? Hydrogen. What is the atomicity of hydrogen? 2. What is the atomicity of sodium? Yes, 1. Because it exists as one atom. So on the basis of number of atoms present in a molecule, we call it, if one atom is present, it is monoatomic. If 2 atoms is present, it is diatomic. If 3 atoms is present, it is triatomic. And further on, we can call polyatomic. Suppose P phosphorus, it exists in P4 form, right? And in which shape? Is like this. Okay, P4. Atomicity is 4. We can say tetraatomic. Or sometime question arises, give an example of element which is tetraatomic. Element की बात हो रही है और स्पेशली नॉन मेटल, फॉस्फोरस इज नॉन मेटल. तो क्वेश्चन कैसे भी रेंज हो सकता है कि नॉन मेटल बताओ जो टेट्राएटॉमिक है, या फिर एटम बताओ जो टेट्राएटॉमिक है फॉस्फोरस. अनदर वन नॉन मेटल सल्फर which exists as S8. It means its atomicity is 8. Got it? 1 is monoatomic, 2 is diatomic, 3 is triatomic, 4 is tetraatomic and further on polyatomic. 3 के बाद हम उनको polyatomic बोल सकते हैं. Shape of sulfur is like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This one is. We can see both shape. So 8 atoms are present in sulfur molecule. So it is polyatomic. Got it? Now heteroatoms. ये सब किसके बारे में था? Auto atoms के बारे में. Homoatomic. Now for example HCl. Now one atom is of hydrogen and another one is of chlorine. So 1 and 1 it is 2 atomic. Hydrochloric acid is 2 atomic. It means diatomic. Then H2SO4 sulfuric acid. How many atoms are present in it? Yes, 2 sulfur का 1 and 4 of hydrogen. 4, 5, 6, 7. कितने atom present है? 7. Clear? Now NH3. How many atoms are present? Yes, it is tetraatomic. Clear? So atomicity topic clear? Numbers of atom present in a molecule. होमोएटॉमिक के भी आप बता सकते हैं, हेटेरोएटॉमिक के भी बता सकते हैं. ओके, तो हमारा एटोमिसिटी टॉपिक भी क्लियर. नाउ पहले भी बता चुकी हूँ, कंफ्यूजिंग टॉपिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके बिना आपकी केमिस्ट्री इनकम्प्लीट है, राइट? क्योंकि जब आपको फॉर्मूले नहीं बताओगे, हाउ कैन यू बैलेंस एन इक्वेशन, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ केमिकल. सबसे इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि आपको आना चाहिए बनाना. क्लियर? देखो, सबसे पहले मैंने आपको मेटल नॉन मेटल जब करवाए थे, अभी आपको बैलेंसी करवाई थी ना, उससे आपको बैलेंसी निकालनी आ गई है? नहीं आई है
तो प्लीज़ पिछली वीडियोस देख लेना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप तभी कर पाएंगे जब आपको वैलेंसी वाला टॉपिक क्लियर हो। अगर आपको वैलेंसी निकालनी नहीं आती तो आप ये टॉपिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितना क्रैम करोगे, है ना। जरूरी नहीं हमेशा हमें याद हो सही वैलेंसी, तो हमें आनी चाहिए ही वैलेंसी निकालना। क्लियर। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जैसे बनाएंगे सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में। क्लियर। अब आप मुझे बताएंगे, मैं एक बार फिर से वैलेंसी के साथ में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। यहाँ पे दो एलिमेंट है आपके, सोडियम, आपको पता है एटॉमिक नंबर 11, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। गॉट इट। अब क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बताए थे अगर 1 2 3 होंगे तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो Na विल रिप्रेजेंट बाय Na+, और इस पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, केटायंस। क्या बोलते हैं, केटायंस। याद करो तरीका बताया था, कट आयन, कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव। गॉट इट। देन व्हाट अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। जिनके पास इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होते हैं, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के बाद में Cl-, और नेगेटिव चार्ज वालों को हम क्या बोलते हैं, एनायंस, राइट, और साइन आपका माइनस। क्लियर। अब आप देखिए Na पे कितनी वैलेंसी, +1, 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। क्लोरीन की वैलेंसी -1। आपको पता होना चाहिए कोई भी एटम या कोई भी कंपाउंड नेचर में कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि अगर उस पर चार्ज है तो इट इज हाईली अनस्टेबल। और पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, राइट। इसीलिए अभी Na पे +1 चार्ज, Cl पे, तो अगर आप देखोगे दोनों कंबाइन होते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो इनका नेचर कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। और न्यूट्रल कब होगा, जब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब यहाँ पे +1, यहाँ -1, यानी कि इक्वल है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, NaCl। गॉट इट। आया समझ में। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो सिंपल था, मे बी कुछ कंफ्यूजन रहा हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज सोडियम एंड ऑक्सीजन, सोडियम एंड ऑक्सीजन। गॉट इट। अब मैं वैलेंसी नहीं निकालनी बताऊंगी, अब आपको बिल्कुल पुरानी वीडियो जाके एक बार रिवाइज करना है। क्लियर। यहाँ देखिए Na पे कितनी वैलेंसी, +1, ऑक्सीजन पे -2। गॉट इट। अब क्या अगर ये कंबाइन होंगे तो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अभी, नहीं, क्योंकि Na पे +1, ऑक्सीजन पे -2, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज ज्यादा है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो नंबर होगा विदाउट साइन वी विल राइट हियर, और इसका साइन हम यहाँ लिखते हैं। आगे समझ में क्या फर्क पड़ा। अब देखो 2 1 2, यानी ये कितने हो गए, +2, 2 1 2 -2, बराबर है, ये बराबर आ गए। अब इनको बराबर करने के लिए आपने Na के कितने लेने पड़े, 2, एंड ऑक्सीजन के कितने लेने पड़े, 1। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, Na2। यही रीजन होता है कि मैम सोडियम क्लोरीन के साथ तो NaCl लिखती हैं, सोडियम ऑक्सीजन के साथ Na2O लिखती हैं। अब आया समझ में। चलो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, ताकि आपके डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। नेक्स्ट कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम पे कितना चार्ज, +2, क्लोरीन पे अभी अभी किया था हमने -1। क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है नहीं, इसीलिए इनको बराबर करने के लिए इसके नंबर जितना चार्ज होगा विदाउट साइन हम यहाँ लिख देंगे, इसका चार्ज यहाँ लिख देंगे। क्या बना, Ca1 Cl2। क्लियर। अब बेटा देखो मैंने आपको रेडिकल भी बताए थे। रेडिकल क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी चार्ज एंड बिहेव एज ए 1 यूनिट, जो 1 यूनिट की तरह काम करते हैं। सपोज हमें बॉन्ड बनाना है Ca और OH,
अब आपको पता है ये OH क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है ना, और ये 1 यूनिट की तरह काम कर रहा है, ये रेडिकल है। तो हम इसको कैसे 1 यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। OH पे आपको बताया था कितना चार्ज, -1, कैल्शियम पे +2। अगेन हम क्या करेंगे, 2 इधर 1 इधर। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, बच्चे इसको कैसे लिख देते देखना, CaOH2 एक तरीका। दूसरा तरीका, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा ये 1 यूनिट है, तो इस 1 यूनिट को हम मानेंगे तो हम इसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, राइट। कौन सा वाला सही है, दिस वन, ये आपका गलत है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हुआ, OB1 है, H2 है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है OH दोनों ही 2 होंगे। आए समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे NaCO3, ये भी रेडिकल है CO3, इस पे कितना चार्ज, -3, इस पे +1। क्लियर। अब इनको बैलेंस करने के लिए हमने इसका 2 इधर लिखा, इसका 1 इधर लिखा, गॉट इट। अब आपको पता है ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत होगी, Na2, और क्योंकि 1 है तो 1 को हम बिना ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, क्लियर। अगर यही हमारा होता कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट पे कितना चार्ज, -3, कैल्शियम पे +2। अब देखो इसका हमें 3 यहाँ लिखा, इसका 2 यहाँ लिखा, आ रहा है समझ में, यस। देन Ca कितने हो गए, 3 है ना, और फॉस्फेट को हम ब्रैकेट में लिखेंगे PO4, गॉट इट, Ca3PO4, क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज, फॉस्फेट पे -3 चार्ज। कैल्शियम पे बराबर करने के लिए हमने 3 यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ पे लिख लिया, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना। आपको इस टॉपिक पे और प्रैक्टिस करनी है, क्लियर। जैसे बेरियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4 देखो, H+1, सल्फेट पे चार्ज -2, 2 you will write here, 1 you will write here, then it will be H2SO4, got it। I hope this topic is also clear or very clear to you। मुझे ट्रस्ट है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, राइट। चलो बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बी रेडी फॉर दैट। बट तब तक सारी बेसिक केमिस्ट्री की 1 to 5 वीडियो प्लीज कवर इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।